जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन प्लेस पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं रामायण के अद्भुत प्रसंग। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने रामायण के युद्ध कांड में भावनाओं की गहराई भर दी, लक्ष्मण के मूर्छित होने की कथा। आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना। हनुमान जी वायु के समान बलवान हैं और बुद्धि विवेक और ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने ही संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। लंका के युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद अपने मायावी युद्ध कौशल और शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने देखा कि वानर सेना राक्षसों पर हावी हो रही है, तो उसने एक घातक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण, जो युद्ध में राम के साथ डटे हुए थे, इस ब्रह्मास्त्र का निशाना बने और तुरंत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को मूर्छित देखा, तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, लखन बिन मोहि बास नरक सम, जियत विभीषणु जीतहि असुर सम। लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन नरक के समान है। यदि वह जीवित नहीं रहे तो लंका विजय का कोई महत्व नहीं रहेगा। वानर सेना और अंगद, सुग्रीव सभी इस घटना से निराश हो गए। वे सोचने लगे कि अब युद्ध कैसे जीता जाए। सुग्रीव ने वैद्य सुषेण को बुलवाया। उन्होंने लक्ष्मण की स्थिति का निरीक्षण किया और कहा, संजीवनी बूटी बिना लक्ष्मण को बचाया नहीं जा सकता। यह बूटी केवल द्रोणगिरि पर्वत पर मिलती है। हनुमान ने इस कार्य को अपने कंधों पर लिया। फिर राम ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुम ही मेरे भाई को बचा सकते हो। जल्दी जाओ और समय रहते संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय पर्वत की ओर उड़ चले। रास्ते में हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक राक्षसी सुरसा ने उनका मार्ग रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से उसे परास्त किया। इसके बाद लंका के राक्षसों ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भी विफल रहे। जब द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, तब वे संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थ रहे। तो उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही उठाने का निर्णय लिया। हनुमान पर्वत को अपनी शक्ति से उठा लाए और राम की सेना के पास पहुँचे। वानर सेना ने उनकी जय जयकार की। राम दूत अति बलवंता, महावीर विक्रम के संता। हनुमान अद्वितीय बल और वीरता के प्रतीक हैं। तब सुषेण वैद्य का उपचार होता है और लक्ष्मण को पुनर्जीवन मिलता है। सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी से औषधि तैयार की और लक्ष्मण का उपचार किया। जैसे ही औषधि लक्ष्मण के शरीर में गई, वे तुरंत होश में आ गए। राम और पूरी वानर सेना ने प्रसन्न होकर हनुमान की भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की। राम ने हनुमान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। तुमने केवल मेरा भाई ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचाया है। लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने के बाद वानर सेना में नई ऊर्जा आ गई। सभी ने संकल्प लिया कि अब रावण और उसकी सेना को पराजित करके ही दम लेंगे। इस कथा में हनुमान जी के साहस और निस्वार्थ भक्ति का परिचय मिलता है। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, धैर्य और संकल्प के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी
वायु के समान बलवान हैं और ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने ही संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। तब हनुमान जिये लक्ष्मण देखा, बस रन करही अति अचरज लेखा। जब हनुमान जी लक्ष्मण को जीवित करते हैं तो रणभूमि के सभी योद्धा इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। कर्तव्य और सेवा में विश्वास रखने वाले सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। जब जीवन में अंधकार छा जाए तब भगवान का स्मरण और कर्मशीलता ही राह दिखाते हैं। तो प्यारे मित्रों, लक्ष्मण के मूर्छित होने की यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सच्ची भक्ति, साहस और दृढ़ता से हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।